परमेश्वर की महान दया और उसके अनुग्रह और उसका प्रेम के कारण ही परमेश्वर ने मुझे आप लोगों के बीच गवाही देने के लिए खड़ा किया है। सर्वप्रथम मैं जम्मू कश्मीर से आई हूँ और मेरे साथ 4 सेवक भी आपके बीच में आए हुए हैं और मैं जम्मू सेंटर के सेंटर पास्टर सेंटर अमरची और सारे विश्वासियों की ओर से आप सबों को प्रेज़ द लॉर्ड बोलती हूँ। मेरा गवाही इस प्रकार है। मेरा जन्म रांची शहर के एक छोटे से गांव में हुआ था। मैं अपने परिवार में चौथी हूँ और हम 5 भाई बहन हैं। परिवार में मेरी माता आत्मिक विचारधारा की थी और मेरे पिताजी का रास्ता बिल्कुल भी उल्टा था, जिसके कारण हमें परिवार में कई प्रकार के कष्टों का समस्याओं का सामना करना पड़ता था। क्योंकि मेरी मम्मी का सोच और मेरे पिताजी का सोच बिल्कुल भी अलग था। मेरी मम्मी आत्मिक विचारधारा होने के कारण वो हमेशा प्रभु की बातें हमें बतलाती थी। बचपन से ही हम अपने चर्च के संडे स्कूल और चर्च जाया करते थे। जब हम संडे स्कूल और चर्च नहीं जाने से मेरी मम्मी मुझे बहुत डांटती थी। इसके कारण मेरे जीवन में भी आत्मिक बातों को बढ़ने के लिए बचपन से ही एक आग्रह था। इस प्रकार मेरी मम्मी हमें आत्मिक जीवन में दिन ब दिन आगे बढ़ाते रही। और मैं भी छोटी अवस्था से परमेश्वर का प्रेम को हृदय में डाली थी। लेकिन जिस प्रकार परमेश्वर को जानना था उस प्रकार मैं नहीं जानती थी, क्योंकि हम नामधारी कलीसिया में हम संगति रखते थे, जिससे कारण परमेश्वर की सच्चाई को हम नहीं जानते थे। लेकिन हम एक लुथरन चर्च में हमारी संगति थी और जिस प्रकार वे हमें सिखाते थे उस तरह हम अपने मन में विनती प्रार्थना करते थे। इस प्रकार हमारा दिन बीतते गया और मैं बड़ी होते गई। जब मैं बड़ी हो गई, जब मैं कॉलेज की पढ़ाई करने लगी, तब मेरा जीवन बिल्कुल ही उल्टा हो गया। मैं दुनिया की चकाचौंध में अपने आप को समर्पण कर दी। दुनिया की फैशन, दुनिया के गाना और टीवी देखना मुझे बहुत अच्छा लगता था। उससे छुटकारा प्राप्त करना मेरे जीवन में बहुत ही कठिन था। लेकिन मेरी मम्मी हमेशा मुझे इस बात के लिए डांटती थी। अच्छे वस्त्र पहनना और बहुत ही अपने आप को सजाना संवारना ये मेरे जीवन का एक अंग बन गया था। लेकिन मेरे जीवन में एक शांति नहीं थी। इसी प्रकार हम बढ़ते चले गए। अचानक मेरे परिवार में एक भयंकर विपत्ति आ गई। मेरे परिवार में मेरे दूसरे भाई को शैतान ने बुरी तरह से जकड़ लिया। जब मेरे भाई अपने ड्यूटी से वापस घर में आए तब मैं घर में बिल्कुल अकेले थी। तब वो आने के बाद बिल्कुल ही चिल्लाने लगा। उसकी आवाज को सुन के मैं बिल्कुल ही डर गई। फिर मैं दौड़ के अपने अगल बगल के लोगों को बुलाने लगी। सभी लोग मेरे घर में इकट्ठे हो गए। उनकी आवाज, उनकी चिल्लाना देख के हम बिल्कुल ही डर गए, क्योंकि हम अपने परिवार में उस प्रकार की बातें कभी देखे नहीं थे और न कभी मैं सुनी थी।
আর কখনো শুনিনি। लेकिन अपनी आंखों से देख के मैं बिल्कुल भी डर गई। আমি আমার নিজের চোখে দেখে আমি ভয় পেলাম। और वो भाई मेरे घर में बहुत ही प्रिय भाई है, আর সেই ভাই আমাদের বাড়ির প্রিয় একটা ভাই। जिसके कारण हम परिवार के लोग बहुत दुखित और चिंतित हो गए। এই কারণে পুরো পরিবারের লোকেরা খুব দুঃখিত হলেন, চিন্তিত হলেন। हमारे परिवार के अगल बगल के रिश्तेदार बहुत लोग हमारे घर में आ गए আমার আশেপাশে যে আত্মীয় স্বজন তারা আমাদের বাড়িতে এলেন। और वो शैतान मेरे भाई को घर से बाहर निकाल के मार डालने की कोशिश करता रहा। আর সেই শয়তান আমার ভাইকে বাড়ি থেকে বার করে তাকে মেরে ফেলার জন্য চেষ্টা করছিল। लेकिन मेरे भाई के दोस्त लोग मेरे भाई के दोनों पाँव को कस के बांध दिए रस्सी के द्वारा। আমার ভাই বন্ধুরা আমার ভাই দুটো পা তারা দড়ি দিয়ে জোর করে বেঁধে রেখেছিল। बांधने के बावजूद भी वो चिल्लाता रहा। তারপরেও তিনি সে ভাইটা চিৎকার করতে লাগলো। फिर भी हम जैसा जानते थे उसके अनुसार हम अगल बगल के जवान भाई बहन मिल के प्रार्थना करते थे। আমরা যতটুকু জানতাম আশেপাশে জওয়ান ভাই বোন আমরা মিলে প্রার্থনা করলাম। ऐसा प्रार्थना करते करते 2 दिन बीत गया। এরকম প্রার্থনা করতে করতে 2 দিন পেরিয়ে গেল। तीसरे दिन उनकी स्थिति और भी बहुत ही दयनीय हो गई थी। আর 2 দিনের পরে তার অবস্থা আরো ভয়ঙ্কর হয়ে গেল। मैं बहुत ही डर गई। আমি খুবই ভয় পেতে লাগলাম। पता नहीं मेरे भाई का क्या होगा। জানি না আমার ভাইয়ের কি হবে। तब मैं तुरंत लोगों के द्वारा मुझे मालूम चला कि एक दूसरे पेंटिकोस्ट का पास्टर जो दुष्ट आत्माओं को निकालता है, আর লোকেদের মাধ্যমে আমি জানতে পারলাম যে একটা অন্য পেন্টিকস্টের পাস্টর তিনি ভূত শয়তানকে বার করেন। तो तुरंत हम उनको फोन करके बुलाए। আমি সঙ্গে সঙ্গে তাকে ফোন করে ডাকলাম। तभी हम सारे परिवार के लोग अगल बगल के रिश्तेदार सभी मिल के मेरे भाई के लिए प्रार्थना कर रहे थे। আমাদের পরিবারের লোকেরা আশেপাশের লোকেরা আমরা সবাই মিলে আমাদের ভাইয়ের জন্য প্রার্থনা করতে লাগলাম। तभी वो पास्टर हमारे घर में प्रवेश किया আর সেই সময় সেই পাস্টর আমাদের বাড়িতে প্রবেশ করলেন। और जब मेरे भाई के लिए उन्होंने प्रार्थना किया, আর যখন তিনি আমার ভাইয়ের জন্য প্রার্থনা করলেন सच में मैंने अपनी आंखों से देखा और दुष्ट आत्मा उनके शरीर को तोड़ते मरोड़ते हुए बाहर निकल रही थी। আমি নিজের চোখে দেখছি যে সেই মন্দ আত্মা আমার ভাইকে মেঙ্গলিয়ে দিয়ে খুব জোর করে কষ্ট দিয়ে বেরোচ্ছে। मैं देख के बिल्कुल ही डर गई। আমি খুবই ভয় পেলাম। हम सारे परिवार के लोग डर गए। আমার পরিবারের লোকরা আমরা ভয় পেলাম। वो दुष्ट आत्मा किस प्रकार की आवाज कर रही थी, মন্দ আত্মা এরকম আওয়াজ করছিল, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं कभी नहीं आऊंगी। আমি চলে যাচ্ছি কখনো ফিরে আসবো না। ये आवाज सुन के हम लोग और भी डर गए। এই আওয়াজ শুনে আমরা আরো ভয় পেলাম। क्या ऐसी आवाज भी आती है क्या? এরকম কি আওয়াজ হয় শয়তানের? फिर हम सोचने लगे सचमुच और शैतान इनके मुझ से बोल रहा है। আর শয়তান তার মুখ দিয়ে কথা বলছে। वैसे ही मेरे भाई को एक छुटकारा मिल गया। আর সেরকম আমার ভাই মুক্তি পেল। मेरे भाई के शरीर में एक शांति मिल गई আমার ভাই শরীরে শান্তি পেল। और मेरा भाई ठीक हो गया। আমার ভাই ঠিক হয়ে গেল। तब हमारे मन में भी एक प्रकार का विश्राम मिला আর আমার মনের মধ্যে এরকম বিশ্বাস এলো और हमें भी खुशी और तसल्ली हुई। আর একটা শান্তনে শান্তি পেলাম। लेकिन फिर भी हमारे अंदर एक सच्चे परमेश्वर को जानने की बहुत जिज्ञासा थी। তবুও সত্য ঈশ্বরকে জানার জন্য আমার মনের মধ্যে একটা বড় আগ্রহ ছিল। कौन हमें उस परमेश्वर की सच्चाई को बतलाएगा? কে সে সত্য ঈশ্বরের সত্য আমাকে জানাবে? हम कहाँ जाके परमेश्वर की सच्चाई को सुनेंगे? আমি কোথায় যাব যে ঈশ্বরের সত্যকে আমি শুনতে পাবো? आज तो मेरा भाई चंगा हो गया, আমার ভাই তো सुस्त হয়ে गেল। फिर भी एक प्रकार का भय था। তবু এক রকমের ভয় আমার মধ্যে ছিল। फिर अचानक मेरी मम्मी के बैंक से वापस घर की ओर आ रही थी। আর আমার মা হঠাৎ ব্যাংক থেকে ফিরে যখন বাড়ির দিকে আসছিলেন तब एक भाई के द्वारा हमें मालूम चला कि इधर एक सफेद वस्त्र पहन के लोग प्रार्थना करने वाले ब्रदर सिस्टर्स लोग रहते हैं। আর তার দ্বারা আমি বুঝতে পারলাম যে একটা স্থানে সাদা পোশাক পরা ভাই বোনরা তারা প্রার্থনা করেন। तब मेरी मम्मी उनके पास गई। আমার মা তাদের কাছে গেলেন। जाने के बाद मेरी मम्मी को परमेश्वर का वचन सुन के बहुत ही आनंदित हुआ। আর মা সেখানে গিয়ে প্রভুর বাক্য শুনে খুবই আনন্দিত হলেন। फिर मेरी मम्मी उनको अपने घर में बुलाई। আর মা তাদেরকে আমাদের বাড়িতে ডাকলেন। बुलाने के बाद वे हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करने लगे। আর তারা এসে আমার পরিবারের জন্য প্রার্থনা করতে লাগলেন। वे बहुत प्रेम से और बहुत धीरज पूर्वक और बहुत सहनशीलता से परमेश्वर के वचन को हमारे सामने बोल रहे थे। তারা খুব শান্তিতে প্রেমের সঙ্গে ধৈর্যের সঙ্গে প্রভুর কথা আমাদের কাছে বললেন। हम दूसरे चर्च में संगति रखते थे, আর তাদের মণ্ডলীতে যোগ দিতে শুরু করলাম। लेकिन हम कभी भी परमेश्वर की इतनी गहराई सच्चाई को और परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानते थे। কিন্তু ঈশ্বরের প্রেমের গভীরতা এতটা আছে আমরা কখনো বুঝতে পারিনি। वो बताने वाला ब्रदर भी इतने अच्छे तरीके से बता रहा था कि वो वचन हमारे हृदय को छेद दिया। আছে ভাই যিনি বাক্য বলছেন এত সুন্দরভাবে বলছিলেন যে আমরা সেই বিদ্ধ হলাম। इस प्रकार फिर इसके बाद हम उसमें संगति करना शुरू कर दिए। প্রত্যেকে সেই মণ্ডলীতে যোগ দিতে শুরু করি। संगति करने के बाद
सहभागिता রাখার পরে जब मैं भी चर्च जाना शुरू कर दी। আমি মণ্ডলীতে যেতে শুরু করলাম। एक दिन की बात है, একদিনের কথা, मैं न्यू ईयर के पहले मिस मीटिंग में गई थी। নতুন বছরের আগে সেই আরাধনাতে আমি গেলাম। मीटिंग में जाते साथ रात के समय प्रार्थना में আর সেই দিন রাত্রেবেলা প্রার্থনাতে एक बड़ा अभिषेक मेरे ऊपर आया একটা বড় অভিষেক আমার উপরে और एक मैं दर्शन देख रही थी। আর আমি একটা দর্শন দেখি, दो लोग व्हाइट कपड़ा पहन के, जैसे हमारे सेवक भाई लोग कपड़े पहनते, वो कपड़ा पहन के मुझे अभिषेक कर रहे थे। আর দুজন সাদা পোশাক যেরকম আমাদের ভাইরা পরে সেরকম দুজন ভাই এসে আমাকে অভিষেক করলেন। वो अभिषेक में अपने जगह से उड़ के सामने की ओर चली गई। আর সেই অভিষেক আমার মধ্যে এলো আর আমি উড়ে গিয়ে সামনের दिखे আমি গিয়ে পড়লাম। मैं आकाश खुलते हुए देखी, আমি स्वर्गকে খোলা দেখলাম। वो परमेश्वर मुझसे बातचीत कर रहा था। ঈশ্বর আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন। हे बेटी तुम मेरी है। হে কন্যা তুমি আমার। तब मैं सोचने लगी सच में परमेश्वर बातचीत करता है क्या। আমি ভাবতে লাগলাম কি সত্যি ঈশ্বর কথা বলেন। तब मैं परमेश्वर के प्रेम से भर गई। তখন আমি ঈশ্বরের প্রেমে পূর্ণ হলাম। परमेश्वर की नाम की तारीफ हो। ওর নামের গৌরব হোক। जब मेरा भाई बीमार से पीड़ित था, যখন আমার ভাই পীড়িত ছিলেন, उस समय भी परमेश्वर ने मुझसे बातचीत किया था সেই সময় প্রভু আমার সঙ্গে কথা বলেছিলেন कि यदि तू अपने आप को मेरी सेवा के लिए समर्पण करेगी तो मैं तेरे भाई को चंगा कर दूंगा। তুমি যদি আমার জন্য আমার সেবার জন্য তুমি নিজেকে যদি সমর্পণ করো তোমার ভাইকে আমি আরোগ্য করব। तभी मैं सेवा के लिए नहीं जानती थी, फिर भी अपने भाई को अत्यधिक प्यार करने के कारण मैंने अपने परमेश्वर से बोली, हाँ प्रभु मैं करूंगी। আর সেই সময় এই সেবার বিষয়ে আমি জানতাম না, কিন্তু আমি ভাইকে অতি প্রেম করতাম, এই কারণে বললাম হ্যাঁ প্রভু আমি সমর্পণ করব। पर इस सेवा क्या है मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। এই সেবা কি আমি কিছুই জানতাম না। फिर जब मैं चर्च में गई वो दर्शन को मैं याद की, तब मुझे मालूम चला कि सच में परमेश्वर का भी सेवा करना चाहिए। আর সেই মণ্ডলীতে গিয়ে সেই দর্শন যখন আমি দেখলাম আমি বুঝলাম যে প্রভুর সেবা এরকম করতে হয়। फिर भी सेवा क्या है उसके बारे में बिल्कुल भी अज्ञान थी। তো वो সেবা কি তার বিষয়ে কিছুই আমার জানা ছিল না। इस प्रकार मैं लगातार चर्च जाया करती थी, এরকম অবিরত আমি মণ্ডলীতে যোগ দিতে থাকি, अपने सेवक लोगों की संगति रखती थी। সেবকদের সঙ্গে সহভাগিতা রাখতাম। हमारे चलाने वाले ब्रदर और दोनों बड़ी सिस्टर छोटी सिस्टर हमें हमेशा परमेश्वर के वचन की गहरी सच्चाई को बतलाते थे। আমাদের চালনাকারী ভাই আর বোনেরা তারা সর্বদা আমাদের ঈশ্বরের বাক্য আমাকে শোনাতেন। उन दिनों हमारा एक अपना फेथ होम भी नहीं था, हम रेंट में रहते थे। আর সেই সময় আমাদের নিজের ফেতম ছিল না, আমরা ভাড়া বাড়িতে থাকতাম। फिर भी वो छोटे फेथों में हमें जवान भाई बहन लोग मिल के घुटने टेक के प्रार्थना करते थे, তো সেই ছোট্ট ঘরের মধ্যে জওয়ান ভাই বোন আমরা হাঁটু করে আমরা প্রার্থনা করতাম। क्योंकि हमारी जो बड़ी अक्का थी बहुत ही आत्मिक विचारधारा होने के कारण वो हमेशा आत्मिक बातों में हमें उन्नति की ओर ले चलती थी। যে বড় সিস্টার ছিলেন তিনি খুব আত্মিক ছিলেন, সব সময় আত্মিক বিষয়তে আমাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যেতেন। वो पहली अक्का थी, पर अभी आप लोगों के बीच असिस्टेंट अमाची के रूप में बन गई है। আর সেইখানে যে বড় সিস্টার এখন আপনাদের মধ্যে অ্যাসিস্ট্যান্ট মাদার হয়ে আছেন। परमेश्वर की नाम की तारीफ हो। ওর নামের ধন্যবাদ। वो हमें कई आत्मिक बातों में अगुवाई करती थी, তিনি আত্মিক বিষয়তে আমাদের পরিচালনা করতেন। फिर भी मैं अपने आप को सेवा के लिए समर्पण नहीं करती थी। তবু আমি সেবার জন্য নিজেকে সমর্পণ করিনি। मैं बोलती थी सेवा करना बहुत ही कठिन है का। আমি বলতাম সেবা করা খুবই কঠিন বিষয়। फिर भी हमें समझाती थी सेवा करना कठिन नहीं, तो अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पण कर दे। বলতেন সেবা করা কঠিন নয়, তুমি ঈশ্বরের হাতে নিজেকে সমর্পণ করো। तब परमेश्वर मुझे कई स्वप्न दर्शन से बातचीत करने लगा। আর তারপরে প্রভু বিপন্ন স্বপ্ন দর্শনের দ্বারা আমার সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। फिर भी मैं अपने परमेश्वर को सेवा के लिए समर्पण नहीं करती थी, তবু আমি ঈশ্বরের সেবার জন্য আমি সমর্পণ করিনি। क्योंकि दुनिया का प्रेम के कारण मैं तुरंत ही परमेश्वर को समर्पण करना मेरे लिए बहुत ही कठिन জগতে প্রেম আমার মধ্যে থাকার কারণ সঙ্গে সঙ্গে সমর্পণ করা আমার জন্য কঠিন ছিল। इस प्रकार दिन बीतता चला गया। দিন কাটতে লাগলো। अचानक मैं बीमार हो गई। হঠাৎ আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম। फिर मैं मलेरिया की बीमारी से पीड़ित हो गई, ম্যালেরিয়া রোগে আমি পীড়িত হলাম। वो भी ब्रेन मलेरिया के कारण। সেটা ব্রেন ম্যালেরিয়া ছিল। वो शरीर में बहुत कष्ट उठाई। শরীরে খুব কষ্ট ভুগলাম। तब मेरी मम्मी ने बोली कि तुम हॉस्पिटल जाएगी या फिर फेथ होम जाएगी। মা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন তুমি হাসপাতালে যাবে না ফেথমে যাবে। मैं बोली मम्मी मैं फेथ होम जाएगी। আমি বললাম না বিশ্বাস গৃহে আমি যাব। फिर मैं फेथ होम चली गई। তারপরে আমি বিশ্বাস গৃহে গেলাম। मुझे फेथ होम लिया गया। আমাকে বিশ্বাস গৃহে তারা আমাকে নিলেন। मेरे शरीर का कोई अंग ऐसा नहीं था जिसमें दर्द नहीं था। আমার দেহের মধ্যে একটা অঙ্গ ছিল না যার মধ্যে ব্যথা ছিল না। भयंकर दर्द पूरे शरीर में था। ভয়ঙ্কর ব্যথা আমার সমস্ত শরীরে ছিল। मुझे एक कदम भी चलना बहुत ही मुश्किल लगता था ধাপ এগিয়ে যাওয়া আমার খুব কঠিন ছিল। और बहुत भी फीवर था। খুব জ্বর ছিল। फिर भी मैं परमेश्वर के नाम की तारीफ करती रही। কিন্তু আমি প্রভুর নামে ধন্যবাদ প্রশংসা করতেই থাকলাম।
2 दिन फीवर के कारण मुझे उठना बैठना बहुत ही मुश्किल था। আর দুদিনে জ্বরের কারণে উঠা বসা আমার জন্য খুব কষ্ট হতে লাগলো। तब मेरी अक्का ने बोला जाके तुम नहा ले, तुम ठीक हो जाएगी। আমাদের বড় সিস্টার আমাকে বললেন তুমি উঠে গিয়ে স্নান করো, তুমি ঠিক হয়ে যাবে। जैसे मैं स्नान करने के लिए जाने लगी, धीरे धीरे मैं बाथरूम की ओर जा रही थी। আমি যেরকম বাথরুমের দিকে আস্তে আস্তে আমি যখন যাচ্ছিলাম, कैसे भी मैं आज्ञा पालन करके बाथरूम में नहाने के लिए गई। আমি বাথরুমে গেলাম স্নান করার জন্য। बहुत कठिनाई के साथ मैंने अपने सर में पानी डाला খুব কষ্টের সঙ্গে মাথার উপরে যখন জল দিলাম, और जब मैं बाथरूम से बाहर निकली, আর যখন বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলাম, मेरी आँख की धुंधली से दिखाई देने लगा मेरे को। চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ হতে লাগলো। फिर मैं अपनी अक्का को बोली, আমার বড় সিস্টারকে আমি বললাম, अक्का मेरे को दिखाई ठीक से देता नहीं है। দিদি আমি ভালো করে দেখতে পাচ্ছি না। तुरंत वो अक्का मेरी हाथ को पकड़ ली। আর তিনি আমার হাত ধরলেন। जैसे उसने मेरी हाथों को पकड़ा, যে তিনি আমার হাত ধরলেন, मेरी आंखों में रोशनी आ गई। আমার চোখের দৃষ্টি ফিরে এলো। परमेश्वर की नाम की तारीफ हो। প্রভু নামের গৌরব হোক। सच में हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। তুই আমাদের ঈশ্বর, মহান ঈশ্বর। हम विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर अद्भुत और चिन्ह चमत्कार की काम को करता है। যারা বিশ্বাস করে তাদের জন্য প্রভু आश्चर्य अलौकिक काज করেন। इसके बाद मैं अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पण कर दी। তারপর আমি নিজেকে প্রভুর জন্য আমি সমর্পণ করলাম। परमेश्वर भी मुझे आत्मिक रीति से आगे बढ़ने के लिए मदद किया। তারপরে আত্মিকভাবে প্রভু আমাকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করলেন। मुझे कई प्रकार के वचन के द्वारा और दर्शन के द्वारा बातचीत करने लगा, বিভিন্ন রকমের বাক্য ও দর্শনের দ্বারা আমার সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। और मैं भी परमेश्वर के वचन में और भी गहराई रीति से बढ़ने लगी। আর আমিও ঈশ্বরের বাক্যতে গভীরভাবে এগিয়ে যেতে লাগলাম। और परमेश्वर की रहस्यमय बातों को, गूढ़ बातों को जानने के लिए मेरे हृदय में और भी बहुत ही उत्तेजना बढ़ गया। আর ঈশ্বরের নিগূঢ় গুপ্ত বিষয় জানতে আমার মধ্যে বড় একটা আগ্রহ এলো। फिर उसके बाद मैं लगातार चर्च आने लगी। তারপর আমি মণ্ডলীতে যোগ দিতে শুরু করি। लगातार मैं 3 साल बिना एब्सेंट के चर्च आई। একদিনও বাদ না দিয়ে 3 বছর আমি মণ্ডলীতে যোগ দিলাম। बारिश हो, पानी हो, कई प्रकार के कष्ट होने के बावजूद भी, घर में कई प्रकार के निंदे के रास्ते में जाने के बावजूद भी मैं संतों की संगति को हाथ नहीं छोड़ी। বৃষ্টি, ঝঞ্ঝা, কষ্ট, বাড়ি থেকে বিদ্রোহ তা সত্ত্বেও আমি মণ্ডলীতে যাওয়া ছেড়িনি। क्योंकि जवानी की अवस्था में प्रभु को ग्रहण करना और प्रभु के मार्ग में चलना बहुत ही कठिन और असंभव की बात है। যুব অবস্থায় প্রভুর পথে চলা, প্রভুকে গ্রহণ করা খুবই একটা কষ্টকর বিষয়। और ये इस व्हाइट को कपड़े को पहन के चर्च जाना हमारे लिए बहुत ही कठिन लगता था। সাদা পোশাক পরে মণ্ডলীতে যাওয়া আমাদের জন্য খুব কষ্টের বিষয় ছিল। जब हम रोड में इस व्हाइट कपड़े को पहन के बाहर निकलते थे तो लोग हमें इस तरह का देखते थे कि कभी हम इन्हें देखे ही नहीं। আর সাদা পোশাক পরে যখন রাস্তায় বার হতাম, লোকেরা এমন দেখতো যে কখনো আমাকে দেখেনি। हमें बहुत ही शर्म महसूस होता था, আমার খুবই কষ্ট লাগতো, बहुत ही लज्जा का महसूस होता था। লজ্জা লাগতো। कई बातें मुझे सुनना पड़ता था। অনেক বিষয় আমাকে শুনতে হতো। कभी इधर जाती है, कभी उधर जाती है, अपने चर्च में स्थिर नहीं रहती है। এইদিকে যায় ওইদিকে যায়, নিজের মণ্ডলীতে স্থির থাকে না। फिर मेरे घर वाले लोग भी, मेरे बड़े भाई हमारे चर्च के विरोध में रहते थे। আর আমার বাড়ির লোকেরা, আমার বড় ভাই, সেও আমার মণ্ডলীর লোকেদের বিরুদ্ধে উঠলো। जब मेरे एक बार की बात है, একবারের এই ঘটনা, मैं अपनी भाभी की छोटी लड़की को लेकर के चर्च आई थी। আমার দাদার মেয়েকে আমি নিয়ে যখন মণ্ডলীতে যাচ্ছিলাম, वो बिल्कुल ही छोटी 3री क्लास में पढ़ती थी। 3 ক্লাসে পড়ছে সেই ছোট মেয়েকে আমি নিয়ে যাচ্ছিলাম। वहां जाने के बाद उनको पवित्र आत्मा का बड़ा अभिषेक मिल गया। সেই ছোট মেয়ে সেখানে গিয়ে বড় পবিত্র আত্মার অভিষেক পেল। मैं भी पवित्र आत्मा के बड़े अभिषेक से भर के बड़े परमेश्वर में आनंदित होकर घर वापस आई। আমি পবিত্র আত্মার অভিষেকে ভরে গিয়ে আনন্দ করতে করতে বাড়ি ফিরলাম। जैसे ही हम घर में आए, যেই আমরা বাড়িতে ঢুকলাম, वो बच्चे को मेरे भैया और भाभी अपने रूम में ले गए আর দাদা আর বৌদি সেই বাচ্চা মেয়েকে তাদের ঘরে নিয়ে গেল। और उसको बहुत पिटाई किए। তাকে খুব মারা হলো। इतना मारे कि बच्ची जोर जोर से चिल्ला के रोने लगी। আর এত মার ছিল যে বাচ্চা মেয়েটা চিৎকার করে কাঁদতে শুরু वो করলো। दौड़ के मेरे पास आ गई। সে ছুটে আমার কাছেই এলো। बुआ मेरे को मार रहे हैं। আর বলল, পিসি আমাকে এরা মারছে। फिर मैं भी बहुत दुखित हो गई। আমি দুঃখিত হলাম। फिर मैं भी रोने लगी। আমি কাঁদতে শুরু করি। फिर रोने के बाद मेरे बड़े भाई मुझे भी बुरी तरह मारे। তার আমি যখন কাঁদছিলাম, আমার দাদা এসে আমাকে খুব জোর মারলেন। फिर भी मैं परमेश्वर के प्रेम के कारण वो दर्द को मैं अपने हृदय से लगा ली। কিন্তু ঈশ্বরের প্রেম আমার অন্তরে ছিল, সেই ব্যথাকে আমি সহ্য করলাম। फिर मैं अपने ब्रदर इंचार्ज को फोन की, ब्रदर जी चर्च आने से घर में बहुत अशांति होती, मैं क्या करूं।
আমার ব্রাদার ইনচার্জকে বললাম, ব্রাদার আমি মণ্ডলীতে যখন আসি আমার বাড়িতে খুবই অশান্তি, আমি কি করব? कोई बात नहीं, परमेश्वर के लिए तुम्हें सब कुछ सहना पड़ेगा। तुम्हें तो एक ही भाई तुम्हें डांटता है, मैं अपने कलीसिया की में कितने लोगों का अपमान निंदा को सुनता हूँ। তিনি বলেন কিছু হবে না, একটা ভাই তুমি বোকানি খাচ্ছ, আমাকে মণ্ডলীতে থাকতে আমি কত লোকের অপমান বোকানি আমাকে শুনতে হয়। तो वो बातें मेरे हृदय में बहुत ही हृदय को छेदा। আর সেই কথা আমার হৃদয়ের মধ্যে বসে গেল। सच में बहुत ही गंभीर बात है। সত্যি একটা গভীর বিষয় কথা। तब मैं दुख को अपने आप में महसूस करने लगी। আর দুঃখ আমি অনুভব করতে শুরু করি। कोई बात नहीं, प्रभु के लिए कष्ट हो निंदा हो, मैं प्रभु के मार्ग में चलूंगी। যত কষ্ট অপমান হোক আমি ঈশ্বরের পথেই আমি চলবো। इस प्रकार मैं अपने आप में निर्णय करके प्रभु के मार्ग में चलने लगी। সিদ্ধান্ত নিয়ে ঈশ্বরের পথে আমি চলতে স্থির থাকি। इस प्रकार मुझे फिर 2004 में पानी का बपतिस्मा लेने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। এরকম 2004 সালে প্রভু জলের বাপ্তিস্মা নিতে আমাকে সাহায্য করলেন। बपतिस्मा लेने के बाद भी বাপ্তিস্মা নেবার मदद उसके बाद मदद किया। জলের বাপ্তিস্মা নিতে আমাকে সাহায্য করলেন। फिर 2008 में मुझे ट्रेनिंग सेंटर में जाने के लिए मदद किया। 2008 সালে ট্রেনিং সেন্টার আমাকে যেতে প্রভু সাহায্য করলেন। फिर 2008 में ट्रेनिंग सेंटर में जाके 2 साल ट्रेनिंग को समाप्त करने के लिए परमेश्वर ने मुझे मदद किया। 2000 ট্রেনিং সেন্টারে গিয়ে ট্রেনিং প্রাপ্ত করতে প্রভু আমাকে সাহায্য করলেন। उसके बाद फिर मेरा ट्रांसफर जम्मू सेंटर हो गया। তারপরে আমার ট্রান্সফার হলো জম্মু সেন্টারে। वहां भी जाके मुझे कई प्रकार के दुख, कई प्रकार के कष्ट, कई प्रकार की बीमारियों के रास्ते में चलना पड़ा। এখানে কি অনেক রকমের রোগ দুঃখের পথ দিয়ে আমাকে যেতে হয়েছে। फिर भी परमेश्वर मुझे जय और शांति के साथ चलाया। প্রভু আমাকে জয় শান্তির সঙ্গে চালালেন। मैं अपने परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। আমি আমার প্রভুকে ধন্যবাদ দিই। मेरे गवाही को सुनने वाले मेरे जवान भाई बहनों से मैं आग्रह करती हूँ আর যে যুব ভাই বোন আমার সাক্ষ্য শুনছেন, আমি আগ্রহ করি कि दुनिया का प्यार बिल्कुल ही क्षणिक है। এই জগতের প্রেম ক্ষণকালের জন্য। एक क्षण भर का प्यार है। এই প্রেম ক্ষণকালের জন্য। यदि परमेश्वर आप लोगों को बुलाता है तो अनंत प्यार के लिए और सियोन के लिए अपने आप को समर्पण कर दीजिए, যদি আপনাকে আহ্বান করেন সিওনের জন্য আপনারা নিজেকে সমর্পণ করুন, क्योंकि वही एक सच्चाई है। কারণ এটা একটা সত্য। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। প্রভুর নামের গর্ব। मैं इतना ही बोल के अपनी गवाही को अंत करती हूँ।